आउट कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। हमारे पास एक एरे दिया है जिसमें 10 नंबर स्टोर हैं। उन 10 नंबर्स में से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर कितने हैं और नेगेटिव नंबर कितने हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम कैसे ट्रेस आउट करते हैं। तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे D7 बिट उनकी 0 होगी, जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी D7 बिट आपकी क्या होगी, 1 होगी। तो ये हम एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे 8086 में कितने जो एरे आपने लिया है 10 नंबर्स में से कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। तो दोस्तों इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने BL रजिस्टर डिफाइन किया है जिसमें इनिशियलाइज किया है BL रजिस्टर को 0 से, जो कि नेगेटिव नंबर को कंसिडर कर रहा है। CL रजिस्टर आपका पॉजिटिव नंबर को कंसिडर कर रहा है। और जो DL रजिस्टर है इसमें हमने वैल्यू डिफाइन की है 10। तो 10 वैल्यू का मतलब है कि ये जो एरे है आपका उसमें 10 वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। उन 10 वैल्यूज़ को ही हमने कंसिडर करके इस एरे में से फाइंड आउट करना है कि कितनी पॉजिटिव हैं और कितनी नेगेटिव हैं। ऐसा ही आपका सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को हमने जो एरे है उसको इनिशियलाइज किया है 2000 मेमोरी लोकेशन से। तो जैसा आप देख सकते हैं 2000 के ऊपर जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे ये नंबर्स आपके स्टोर्ड हैं। तो इन नंबर्स को हमने इस 2000 मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है। तो प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जो नंबर है आपका, ये नंबर आप अक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करोगे। अक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करने के बाद ये बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा 1 और 0 की फॉर्म में। इसका जो D7 बिट है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट की तरफ को। तो कैरी आपका जो भी ये D7 बिट होगा वो उसमें वो 0 या 1 जो भी होगा वो इसमें फिक्स हो जाएगा। तो इसी कैरी को हम चेक करेंगे JNC इंस्ट्रक्शन से। अगर तो कैरी होगा तो क्या करेगा, जो BL आपका नेगेटिव रजिस्टर है उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए। अगर कैरी नहीं है तो जो CL रजिस्टर है उसमें 1 इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब पॉजिटिव नंबर काउंट करे हो। और उसके बाद आप SI की लोकेशन को इंक्रीमेंट करोगे जो सोर्स इंडेक्स है, नेक्स्ट जो भी आपकी मेमोरी लोकेशन है वहाँ पॉइंट करेगा ये। और उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे आप DL रजिस्टर को। तो DL रजिस्टर में आपके पास जो भी वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये इसको हम चेक करेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाती, और तब तक आप इसको लूप में रखोगे। लूप में आप नेक्स्ट जो भी SI लोकेशन होगी उसकी वैल्यू को आप AL में ट्रांसफ़र करोगे और AL से आप फर्दर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब 1 बाय 1 इन इंस्ट्रक्शंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मूव BL 00, तो BL रजिस्टर में हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको 0 से, जो कि एक नेगेटिव नंबर हम ले रहे हैं। CL रजिस्टर में हम पॉजिटिव ले रहे हैं, उसको भी इनिशियलाइज हमने 00 से यहाँ पे किया हुआ है। DL रजिस्टर में हम 0A 10 वैल्यूज़ का एक हम एरे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये 10 वैल्यूज़ का हमने DL रजिस्टर हमने ले लिया है। SI को हम इफेक्टिव एड्रेस 2000 से लोड कर रहे हैं इनिशियल। तो 2000 से ये हमने लोड कर लिया। अब इस SI की जो फर्स्ट कंटेंट है उसको हम AL में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो SI 2000 है तो इसका फर्स्ट कंटेंट आपका क्या है, 23 आपका ट्रांसफ़र हो रहा है AL में। तो 23 को बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0010, ये 2 हो गया, 0011 ये 3 हो गया। तो 23 आपका इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन शिफ्ट कर रहे हैं इसको AL रजिस्टर को 01 टाइम लेफ्ट की तरफ, SHL शिफ्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ ये मूव करेगा। तो आपका जो कैरी फ्लैग है वो जो D7 बिट है उसके अकॉर्डिंगली 1 और 0 सेट और रिसेट होगा। तो इस केस में आपका जो 0 है D7 बिट वो आपका कैरी फ्लैग में मूव कर जाएगा। और इसी कैरी फ्लैग को हम चेक करेंगे कि ये सेट हुआ है या रीसेट हुआ है। JNC इंस्ट्रक्शन उसके लिए यूज़ करते हैं हम, JNC जंप इफ नॉट कैरी। अगर कोई कैरी नहीं होगा तो आप L1 लोकेशन पे मूव करोगे। L1 में आप क्या करना है, आपने इंक्रीमेंट CL हम कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर। अगर कैरी नहीं होगा
मतलब 0 होगा तो आपका पॉजिटिव नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर इस केस में तो आपके पास कैरी नहीं है तो CL इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, CL के बाद इंक्रीमेंट SI की नेक्स्ट लोकेशन 2000 से क्या हो जाएगी 2001, और उसके बाद डिक्रीमेंट DL आप परफॉर्म करोगे। DL में 10 वैल्यू है तो इसको आप जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 हो जाएगी। और JNZ लूप आपका क्या है कि ये जो भी आपकी SI की जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वहाँ से आप जो कंटेंट होगा नेक्स्ट उसको आप अकुमुलेटर में डालोगे। तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 85 हो जाएगी अकुमुलेटर में। तो 85 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बाइनरी में ये 85 कैसे हम लिख सकते हैं, तो D7 बिट आपका 1 होगा, और हायर निबल में अदर वैल्यूज़ क्या होंगी 0 होंगी। तो D7 बिट 1 होगा, अदर वैल्यू क्या होंगी इसमें 0 0 और 0। और 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 1। अब ये जो D7 बिट है आपकी ये मूव करेगी कैरी की तरफ, जो कैरी हमने लिया है वहाँ पे। तो कैरी की जो बिट्स हैं वो सेट हो जाएंगी। कैरी आपका क्या हो जाएगा इस केस में 1 हो जाएगा। अब JNC इंस्ट्रक्शन इसको चेक करेगी कि कैरी आपका 1 है या 0 है। इस केस में आपका कैरी 1 है तो BL आपका क्या हो जाएगा, BL आपका है नेगेटिव नंबर इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव नंबर आपका हो जाएगा इस केस में 1। तो प्रीवियस केस में आपका पॉजिटिव नंबर 1 हुआ था, इस केस में नेगेटिव नंबर आपका 1 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव भी 1 हो गया है, पॉजिटिव भी 1 हो गया है। अब ये DL आपका डिक्रीमेंट होके जो 9 वैल्यू थी इसमें वो -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो मतलब इसका ये वैल्यू आपकी चेंज होके 8 हो जाएगी। और SI जो आपने इंक्रीमेंट किया था तो नेक्स्ट टाइम ये SI इंक्रीमेंट होके आपका 2002 पे मूव करेगा। तो 2002 आप इसको SI को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे JNZ इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे। JNZ इसको चेक करेगा DL को कि ये 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये 2002 मेमोरी लोकेशन से आप जो भी वैल्यू होगी नेक्स्ट 255, इस 255 वैल्यू को आप अकुमुलेटर में प्लेस करोगे यहाँ पे। तो 255 को आप रिप्रेजेंट करो यहाँ पे। जो 255 है इसको हम बाइनरी में लिखते हैं 1111। सभी जगह पे आपका जो वैल्यू होगी 255 की वो FF होती है। FF का मतलब होता है आपका सभी वैल्यूज़ आपकी जो सभी बिट्स होंगी वो क्या होंगी 1 होगी। 1 2 3 4 बिट ये F हो गया, 1 2 3 और ये 4 बिट। तो इसको 255 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो D7 बिट है वो 1 है। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे लेफ़्ट की तरफ को तो ये 1 हो जाएगा। इसको हम चेक करेंगे कैरी को कि कैरी है कि नहीं है, मगर इस केस में कैरी है आपके पास तो BL + 1 हो जाएगा। तो BL + 1 का मतलब है कि जो BL की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे BL की वैल्यू यहाँ पे चेंज होके हो जाएगी 2। तो डिक्रीमेंट उससे पहले हम क्या करेंगे SI को इंक्रीमेंट करेंगे। SI की वैल्यू है आपके पास 2002। तो इंक्रीमेंट जब आप करोगे SI को तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2003। तो इसके बाद आप डिक्रीमेंट करोगे DL रजिस्टर को। तो DL रजिस्टर की वैल्यू 8 थी तो ये अब डिक्रीमेंट होके आपके पास DL रजिस्टर की वैल्यू नेक्स्ट इसमें इंस्ट्रक्शन में बन जाएगी 7। तो इसको आप JNZ इंस्ट्रक्शन से चेक करोगे कि ये आपकी 0 है या नहीं है, मगर इस केस में ये 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो आप डायरेक्टली 2003 मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप ट्रांसफ़र करोगे AL में। तो AL की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे AL की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो 3 जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो 3 आप पुट कर सकते हो यहाँ पे।
तो थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं 4 टाइम्स 0, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे आपने 3 यूज़ करना है तो 2 टाइम्स 0 और 1 1, ये आपका 0 3 आपका रिप्रेजेंट हो गया इस तरह से। तो इस केस में आपका जो D7 बिट है वो 0 है, तो कैरी आपका 0 हो जाएगा। और CL आपका यहाँ पे जंप पे नो कैरी होगा तो आप CL पे आओगे डायरेक्टली, तो CL आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इनिशियल आपका CL जो था 1 था, अब CL की वैल्यू चेंज होके आपके पास हो गई 2। और 2 होने के बाद आप SI को इंक्रीमेंट करोगे, SI की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2004। तो 2004 वैल्यू के बाद आप डिक्रीमेंट करोगे DL को, तो DL की वैल्यू है 7 से आप डिक्रीमेंट करोगे इसको। तो 7 से आपकी जो वैल्यू है 7 - 1 आपके पास वैल्यू बचेगी 6, तो 6 वैल्यू आएगी यहाँ पे। और JNZ लूप में आप मूव करोगे तो जंप इफ नॉट 0, तो लूप है आपका 2004 पे जो मेमोरी लोकेशन है वो दोबारा से आप AL में ट्रांसफ़र करोगे। तो दोस्तों ये जो आपका लूप है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी DL की वैल्यू 0 नहीं होती, और 10 नंबर्स को ये इस तरह से परफॉर्म चेक करेगा कि कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव नंबर्स हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब इसको हम सिमुलेटर के ऊपर चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपने जो इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने लिखी हैं वो सेम एज इट इज़ लिखोगे। BL को इनिशलाइज़ किया 0 से, CL को इनिशलाइज़ किया 0 से, DL को आपने 10 नंबर से इनिशलाइज़ किया, 2000 इफेक्टिव एड्रेस आपने SI में लोड कर लिया। SI 2000 जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ से फर्स्ट कंटेंट आपने अक्यूमुलेटर में प्लेस कर लिया। जो भी अक्यूमुलेटर में वैल्यू होगी उसको लेफ़्ट शिफ्ट आप करोगे। अगर लेफ़्ट शिफ्ट करने पे जो D7 बिट है आपकी 0 या 1 होगी, उससे डिसाइड होगा कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। JNC इंस्ट्रक्शन उसके लिए हम यूज़ करते हैं जंप इफ नॉट कैरी, नो कैरी। तो नो कैरी होगा तो आप L1 लोकेशन पे आओगे, L1 में आप CL को इंक्रीमेंट करोगे, मतलब पॉजिटिव नंबर को इंक्रीमेंट करोगे, और SI की लोकेशन को इंक्रीमेंट करोगे, जो काउंटर है उसको डिक्रीमेंट करोगे। जब तक आपका काउंटर 0 नहीं होता तब तक आप लूप में रहोगे, और लूप आपका दोबारा से यहाँ पे आएगा। तो जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसकी वैल्यू आप AL में लोगे और उसको शिफ्ट करोगे लेफ़्ट की तरफ। अगर उसमें कैरी है तो आप इंक्रीमेंट करोगे BL रजिस्टर को जो कि नेगेटिव नंबर है, और जंप करोगे आप L2 लोकेशन पे जिसमें आप SI को इंक्रीमेंट करोगे और DL को डिक्रीमेंट करोगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। और जब तक आपका DL 0 नहीं होता तब तक आप लूप में रहोगे। तो इस प्रोग्राम को इवेलुएट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन है इस पे इवेलुएट पे प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे व्यू ये जो मेमोरी है इसमें हम लोकेशन प्लेस करेंगे, क्योंकि हमने जो मेमोरी लोकेशन है वो सेट की है 2000। तो 2000 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे जो ऑफसेट एड्रेस है SI का वहाँ पे लोड करेंगे हम वैल्यू को। तो एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट हम 80 से स्टार्ट करते हैं, 80, 81, 82, 83, 84 और 85। ये 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 6 नंबर हो गए ये। तो 6 नंबर आपके नेगेटिव होंगे। अब हम पॉजिटिव नंबर प्लेस कर लेते हैं 01, 02, 03, 04 और ये 10 नंबर्स हो गए आपके पास। तो हमें पता है यहाँ पे कि हमने 6 नंबर नेगेटिव डाले हैं और 4 नंबर पॉजिटिव डाले हैं। तो इसकी एग्जीक्यूशन आप दोनों तरह से कर सकते हो, कंप्लीट एग्जीक्यूशन भी और स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट 2 और 3 स्टेप हम चेक कर लेते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है BL रजिस्टर में। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो BL में 0 वैल्यू, CL में 0 वैल्यू और DL में 0 है, तो DL में ये 0 वैल्यू प्लेस होगी। SI को आप 2000 से इनिशलाइज करोगे, SI आपका 2000 से इनिशलाइज हो गया। अक्यूमुलेटर को आप शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, पहले हम फ्लैग को भी ओपन कर लेते हैं, इनिशियल केस में 0 है। तो जब भी आप इसको लेफ्ट पोजीशन मूव करोगे 80 को, SI की वैल्यू AL में मूव होनी चाहिए।
तो इस इंस्ट्रक्शन में 80 आपके पास वैल्यू आ चुकी है अकुमुलेटर में। अब अकुमुलेटर को आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है। 80 आपका D7 बिट 1 है, तो D7 बिट 1 होने के बाद ये चेक कर रहा है, और चेक करने के बाद इसने कम्प्लीटली प्रोग्राम को रन कर दिया। और BX रजिस्टर में आपके पास 6 नेगेटिव नंबर हैं और 4 आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो फिर से आप एक बार देख लो सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है। BL, CL और DL को इनिशियलाइज कर दिया। SI को आपने 2000 से किया। SI का फर्स्ट कंटेंट आपने AL में प्लेस किया। 80 को आपने लेफ्ट शिफ्ट किया, तो आपका जो फ्लैग्स हैं, ये फ्लैग चेक कर लो। इनिशियल जब थे आपके पास फ्लैग 0 थे, मगर अब कैरी फ्लैग 1 हो गया है। अगर कैरी फ्लैग होगा, मतलब जंप इफ नो कैरी होगा, तो L1 पे जाओगे, मगर इस केस में ये इंस्ट्रक्शन फेल हो जाएगी। आप डायरेक्टली इंक्रीमेंट BL करोगे, तो इंक्रीमेंट BL पे आप कर्सर पहुंच गया क्योंकि ये कंडीशन फेल होगी। तो BL को जब आप इंक्रीमेंट करोगे तो इंक्रीमेंट आपका हो गया BL में कौन सा नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आपका इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि इस केस में कैरी है। तो जंप L2 पे आप मूव कर जाओगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंट SI को करोगे, SI 2000 है, 2001 हो जाएगा। और डिक्रीमेंट DL करोगे, 10 है तो DL आपका 9 हो जाएगा। जंप लूप आप क्या है, SI के जो नेक्स्ट कंटेंट है वो AL में ट्रांसफ़र करोगे। 81 हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो ट्रांसफ़र हो गया AL में। अब इसको लेफ्ट शिफ्ट मूव करेंगे, दोबारा से आपका क्या होगा, यहाँ पे फ्लैग एज इट इज सेट होगा। और 81 है क्योंकि ये जंप इफ नो कैरी है नहीं, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन फिर से फेल होगी। फेल होने के बाद आप BL को इंक्रीमेंट करोगे। BL के इंक्रीमेंट करने के बाद जंप L2 आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट SI को इंक्रीमेंट करोगे। और डिक्रीमेंट DL आपका 8 हो गया अब, और लूप में आ जाओगे दोबारा से। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका DL जो है 0 नहीं हो जाए। तो हम दोस्तों इसको कम्प्लीटली रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हमें जो प्रोग्राम की आउटपुट है यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। जो CX है पॉजिटिव नंबर वो 4 है, जो PX है वो नेगेटिव नंबर जो है वो 6 है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें हम फिजिकली यहाँ पे चेक कर सकते हैं 6 हमने नेगेटिव नंबर प्लेस किए थे और 4 हमने पॉजिटिव नंबर प्लेस किए थे।